हेलो गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर के सबसे क्लोजेस्ट थानों में। आज संडे है तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज शॉर्ट फैमिली ट्रिप प्लान करें। तो फिर हम लोग आ गए थानों, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे एक राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर भी है जिसका नाम है गौरी मठ। तो हम लोगों को सबसे पहले गरुड़ भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति दिखी तो हम लोगों ने उस पर हाथ जोड़े। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आए। यहाँ पे वैसे तो टाइम 6 या फिर 6:30 बजे आरती का होता है, लेकिन हम लोग दिन में आए थे तो फिर यहाँ पे ना ही भीड़ थी और ना ही आरती हो रही थी और ना ही कोई और था। फिर हमने दर्शन किए और फिर हम लोगों ने गरुड़ भगवान की मूर्ति को देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जब हम लोग आ रहे थे तब हम लोग उसे अच्छे से देख नहीं पाए थे क्योंकि हम लोगों को जल्द से जल्द दर्शन करने थे। उसके बाद ये तुलसी माँ है और आप ये देखिए कि राधा कृष्ण कितने अच्छे से सजे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर जब हम लोगों ने राधा कृष्ण को देख लिया, हम लोगों ने उनके लड्डू गोपाल वगैरह वगैरह को देखा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा दान पात्र में पैसे डाले। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनके सारे रूपों को देखा अच्छे से और उनके बारे में थोड़ी सी बात की। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा नाम जप किया। फिर उसके बाद हमने इस पूरे मंदिर को अच्छे से देखा, एक एक चीज़ अच्छे से देखी। हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से एग्जामिन किया थोड़ी देर बैठ के। आप भी इसे अच्छे से एग्जामिन करना जब आप यहाँ पे आओगे। तो ये है थानों में, बहुत ही सुंदर है। थानों में आप बस ये पूछ लेना कि गौरी मठ का है, क्योंकि गौरी मठ के बारे में ऑलमोस्ट थानों में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है। ये बहुत सुंदर है और एक इको पार्क के थोड़ा सा पास है। वो इको पार्क भी थानों में ही पड़ता है, उसके थोड़ा सा पास है ये, उससे पीछे ही ये गौरी मठ। और बहुत सुंदर है सच में। ये देखिए तुलसी माँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब हम लोग बाबा नीम करौली जाते हैं। तो बाबा नीम करौली वैसे तो नैनीताल में है या फिर ऋषिकेश में, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं द्वारकोट के बाबा नीम करौली मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर बहुत थोड़ी सी ऊंचाई पे है, रोड ठीक है। और हाँ, जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। ये लिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। हमने यहाँ के दर्शन किए, इनका प्रसाद लिया, थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, इस मंदिर को भी एग्जामिन किया कि यहाँ पे कौन कौन से भगवान है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का व्यू एंजॉय किया। रियली भाई यहाँ का व्यू सच बताऊँ तो फिर नैनीताल से कम का व्यू नहीं था, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। आप भी व्यू को एंजॉय करिए। व्यू सच में बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी। 2 रास्ते थे आने के, एक मतलब पूरा कंजेस्टेड था, मतलब उसमें ट्रैक करके आना पड़ रहा था, लेकिन वो पास पड़ रहा था। तो हम लोगों ने ट्रक वाला रास्ता ले लिया। अब उसमें इतनी प्रॉब्लम हुई हमें ऊपर चढ़ने में कि हमें पंडित जी ने भी कहा कि अरे यहाँ से क्यों आ गए, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमने भी जब लौट रहे थे तो फिर हम लोगों ने कंजेस्टेड एरिया नहीं लिया। फिर उसके बाद यहीं पे पास में एक टी स्टॉल है तो वहाँ पे हम लोगों ने चाय पी। ये कुछ और आप रास्ता देखिए कितना सुंदर है ये रास्ता, ओह माय गॉड। तो आप भी रास्ता एंजॉय करिए। यहाँ पे पाइन्स के ट्री भी हैं, देख रहे हैं। नैनीताल वाला मजा आप देहरादून में भी ले सकते हैं, थानों के द्वारकोट में। अब आपको नैनीताल नहीं जाना पड़ेगा, बस अच्छी सी गाड़ी ले लो, द्वारकोट आ जाओ, मज़ेदार। लेकिन कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से व्यू। यहाँ पे पास में एक कॉलेज भी है, मैं उस कॉलेज का नाम भूल गया। ये देखिए कितना सुंदर था। फिर उसके बाद अब हम लोग वापस जा रहे थे तो फिर हम लोग वॉकिंग गए, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ पे ऊपर नहीं आ सकती। यहाँ पे सिर्फ अच्छी फोर्स वाली गाड़ी आ सकती है, बड़ी बड़ी, जिनमें अच्छा खासा हो गियर, ठीक है, वो गाड़ी आ सकती है। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और चल दिए घर की तरफ।
ये देखिए व्यू कितना अच्छा आता है यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग बीच में, जब हमारा घर रायपुर से 12-13 किलोमीटर था तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके। वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, और जब खाना खाया तो फिर हम लोग सीधे पहुँच गए रायपुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।